क्या है? ठोसों में ऊर्जा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको बोलेंगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड। अच्छा, अब ये ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है? क्या है? सॉलिड। हैंड राइटिंग थोड़ी भद्दी आती है, जो बोला जाता है उस पर ध्यान दें, बोलता बहुत साफ हूं। चेक करना क्या लिखा है ठोसों में ऊर्जा बैंड, इसको क्या बोला जाएगा? एनर्जी बैंड इन सॉलिड। अब यहां पर जो होता क्या है, ऊर्जा बैंड मतलब ऊर्जा। मेन फोकस किस पर करना है? ठोस हमने पढ़ लिए, बैंड हम पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले फोकस किस पे करना है? जैसे सपोज दैट, एग्जांपल समझिए, अभी मैं अकेला हूं, फिर मेरे ग्रुप में दो बंदे और आ गए, मेरी एनर्जी बढ़ी। तो जो काम मैं अकेला कर पा रहा था, जैसे मैंने कोई काम अकेला 2 घंटे में किया, तो 3 लोग आ गए तो वो काम हो सकता है 1 घंटे में हो गए। हाँ या ना? फिर 10 लोग और आ गए, कितने हो गए? कितने हो गए? फिर 13 और आ गए, फिर 26 और आ गए, फिर 52 आ गए। तो ऐसे ग्रुप बढ़ रहा है। तो जब ग्रुप बढ़ा है, ग्रुप की एनर्जी बढ़ेगी। आया ना? तो ऐसे ही जो ठोस पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? ठोस पदार्थ में क्या होता है, ये अणु क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? जिसको बोलते हैं संरचना। क्या बोला जाता है? संरचना। तो ये क्या है? अणु आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग करेंगे, चेक करो, अभी एक अणु हुआ तो आप तुरंत उसको तोड़ दोगे। आया ना? दो आगे तो आपको तोड़ने में समस्या होगी। फिर और आगे इकट्ठा हो गया, सपोज दैट ये एक ईंट होती, कहीं ये दीवार जो है, कहीं एक ईंट रखी होती है, पूरा उठा के फेंक देते। दो होती, दो फेंक देते। अब वो भाई ईंटों ईंटों ने मिलकर क्या बना लिया? एक बहुत बड़ी वॉल, दीवार बना दी। दीवार अब फेंक दोगे? क्यों? क्योंकि वो ईंटें मिलकर उन्होंने एक ऐसा एनर्जी बैंड बना लिया कि अब उसको हिला भी नहीं सकते। हाँ या ना? तो ऐसे ही ठोसों का जो निर्माण होता है, तो होता है क्रिस्टल संरचना। क्या होता है? क्रिस्टल संरचना। ये आपको ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं। क्या करता है? और बॉन्डिंग कर करके इतने हार्ड हो जाते हैं, इनमें एनर्जी आ जाती है। तो क्या आ जाती है वो? तो जो एनर्जी आती है, उसी बैंड को बोलते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। ये डेफिनेशन। देखो, ठोसों में क्रिस्टल संरचना के दौरान, क्रिस्टल संरचना के दौरान अणुओं के पास आने पर, अणु कैसे आ रही है? पास। अरे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें एक रोबोट होता है पहले, तो फिर वो कई रोबोट बना लेता है, फिर वो पास पास आ जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। आया ना? तो ऐसे ही वहां पर हुआ क्या था, कि एक रोबोट था, तो रोबोट पास में आए, तो रोबोट के पास आने पर एनर्जी आई, और चेक करो कितना बड़ा आदमी बन जाता है वो, मतलब आकार में। आया ना? उसके मुंह में लगे होता है नाखून, तो रोबोट। ये ऐसे समझो, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अणु आपस में आके बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? बॉन्डिंग। देखिए, क्रिस्टल संरचना के दौरान अणुओं के पास आने पर, क्रिस्टल संरचना के दौरान अणुओं के पास आने पर क्रिस्टल संरचना के दौरान अणुओं के पास आने पर जो न्यूनतम ऊर्जा बैंड प्राप्त होता है, जो न्यूनतम ऊर्जा बैंड प्राप्त होता है,
उसे कोषों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। दोबारा मैच करा लें एक बार और बोल दो। क्रिस्टल संरचना के दौरान अणुओं के पास आने पर न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को, अरे वो बैंड बनता है उसी को बोलते हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह। मैंने डायरेक्ट बोल दिया बैंड। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, कोई डाउट इसमें बोलो। अब ये होते कितने प्रकार के वो देखो। ये एक होता है चालन बैंड। क्या होता है? चालन बैंड। अच्छा, अब ये चालन बैंड क्या होता है? और एक होता है बेटा संयोजी बैंड। क्या होता है? और एक होता है वर्जित अंतराल। चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित अंतराल। तो सबसे पहली आइडिया लगाइए चालन बैंड। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको पहले समझना है उसके बाद छापना है। देखो, अब तक जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि चालक ऐसे होता, चालक वैसे होता, चालक ये, चालक वो, धारा ऐसे बहती है वैसे बहती है। अब ये धारा के और तार के अंदर जो घटना हो रही है, ये वो प्रोसेस है। तार के कहाँ हो रही है घटना? अंदर। चेक करना यहाँ पे धारा कैसे प्रवाहित होगी। ये जो ऊपर वाला ये आपको ये कॉलम दिख रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ईसी। ईसी का मतलब होता है चालन भाई। ईसी का मतलब क्या होता है? अब एक होता है संयोजी बैंड, इसको बोलते हैं ईवी। और एक होता है वर्जित अंतराल, इसको जो एनर्जी एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी का चालन करेगा तो ईसी। और संयोजी का मतलब वैलेंस, संयोजन, वैलेंस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? वर्जित अंतराल। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी। कितने बैंड? कौन कौन से? चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित अंतराल। तो जो ये ऊपर वाला बैंड है चालन बैंड, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे पूरी तरह से। कैसा होगा ये क्या रख दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन। ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे अंदाजा कर लें, जैसे अभी मैं ऐसे करके कंप्लीट गोले को होल ब्लैक कर दूं, ऐसे करके, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब भी मैं ऐसे इसको कोटर वाला खाली छोड़ दूं, तो ये क्या है? आवेश में नहीं होगा, इसमें हो जाएगा कोटर। कोटर या विवर, ये मतलब होल। इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, खाली है। कैसा है ये? इनकटी। जैसे कोटर का मतलब फुटबॉल देखी है, वॉलीबॉल देखी है, नॉर्मल बॉल देखी है, क्रिकेट वाली, वो अंदर खाली होती है, तो वो कोटर है। क्या है? अगर उसमें कुछ भरा होता तो वो बंद हो जाता, ठोस हो जाता वो। तो जो खाली सा आपको दिखाई दे इसको क्या बोलेंगे? कोटर या। और जो भरा है वो क्या है? वो। तो यहाँ पर चेक करो, जो ये एनर्जी बैंड है ईसी, ये होता कैसा? या तो पूरी तरह खाली हुआ, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ऐसे करके। पूरी तरह कैसा होगा?
खाली, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं। अगर होंगे भी तो आंशिक रूप से होंगे, 1 8 2 3 4, मतलब बहुत कम। कैसे होंगे? आंशिक रूप से। और होगा क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाह्य स्रोत से एनर्जी लेकर विद्युत का चालन करेंगे। जैसे अभी सपोज दैट ये आपने कहीं बैटरी लगा दी, सपोज दैट ये बल्ब लगा, इसमें वायरिंग होगी और यहाँ पर आपने क्या लगा दी, ये बैटरी, तो बाह्य स्रोत हो गया। क्या हो गया? बाह्य स्रोत, जहां से आपको विद्युत विद्युत क्षेत्र मिल रहा है। तो जैसे ये क्या संयोजी मंडली अंदर की बात हो रही है तार के, तो तार में क्या है आपका चालन बैंड, इसको किससे डिनोट करते हैं? अब ये बैंड होता कैसा है, इसमें या तो पूरी तरह खाली होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो वो कैसे होंगे? आंशिक रूप से। अच्छा, आंशिक रूप का मतलब क्या होता है बेटा? आंशिक रूप का मतलब होता है ना के बराबर, होना और ना होना बराबर। जैसे अभी मेरे पास कोई जग हो, ये गिलास है, गिलास में पानी भरा, खाली कर दिया, पलट दिया, अब उसको मैंने ऐसे करके फिर गिलास देखा, तो उसमें क्या पानी है? एक आध बूंद चिपटी रह जाओ, उसको बोलते हैं आंशिक रूप। पूरा गिलास भरा था तो फुल पूर्णतः भरा हुआ था, आपने खाली कर दिया, खाली हो गया, फिर आपने लिया। तो चाय पियो, चाय पीने के बाद चाय के कप में थोड़ी सी चाय रह जाती है, इतना भी तुरो तुरो कर लो भरी रह जाएगी, तो वो क्या आंशिक रूप से, आंशिक। तो समझ में आया? ये जो चालन बैंड होता है ये या तो कैसा होता है, पूर्णतः रिक्त होता है, या आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप समझ में आ गया, इससे अच्छा एग्जाम्पल में नहीं सकता है। तो आंशिक रूप से भरा होगा या कैसा होगा, पूर्णतः खाली। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे जो आंशिक रूप से मैंने बताए हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाह्य स्रोत से एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं? और वो बाह्य स्रोत से एनर्जी लेके विद्युत का चालन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्युत का चालन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चालन बैंड। ऐसे ही इसका नाम चालन बैंड रख दिया जाता कि ईट बैंड आया ना। हर किसी के पीछे जो हेडिंग है या किसी का नाम है उसके पीछे उसका मतलब है, उसका कोई ना कोई कंडीशन है, तब जाके वो नाम। उसने क्या बोला यहाँ पर चेक करो, चालन। तो चालन का मतलब क्या कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे आंशिक रूप से, या इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचते भी, तो वो अभी पता पड़ेगा कैसे पहुंचता है। तो वो क्या करते हैं, बाह्य स्रोत से एनर्जी लेकर विद्युत का चालन कर देता है। तो चालन बैंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बोलो? यह बैंड पूर्णतः रिक्त होता है या आंशिक रूप से भरा होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। और इसके इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इसे चालन बैंड कहते हैं और इसे ईसी से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब दूसरा बात करते हैं संयोजी बैंड, बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लो क्या पढ़ना है। संयोजी बैंड, संयोजी का मतलब बैलेंसिंग बैंड। तो ये संयोजी बैंड कौन सा है, ईडी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फुल भरे होते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फुल भरे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह फुल भरा होगा या आंशिक रूप से खाली होगा, आया ना? या आंशिक रूप से कैसा होगा, खाली। आप ये सोचो पूरी तरह खाली हो जाए, पूरी तरह खाली नहीं होता बिल्कुल। क्लियर? क्या पढ़ना है हमें, ईवी का मतलब संयोजी बैंड क्या होता है, ये पूरी तरह भरा होता है या आंशिक रूप से खाली होता है। आंशिक रूप से खाली होने का मतलब क्या है, जैसे आपने ग्लास में पानी फुल भर लिया तो उसका मेनिस्कस नहीं बनना चाहिए। मेनिस्कस समझता है, ग्लास में पानी भरने का मेनिस्कस समझते हैं। मेनिस्कस क्या होता है, वो मेनिस्कस का मतलब होता है जैसे, जैसे आपने ग्लास में पानी भरा है, तो ग्लास में पानी भरते जाओ, फुल भर जाए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ग्लास
ऐसे करके ग्लास इतना फुल लगती सुन। ये क्या, ऐसे आपने फुल पानी भर लिया, फिर भी इसमें पानी भरते जाओ और भरते जाओ, तो होगा क्या कि यहां तक इसकी क्षमता है ग्लास की, देखो इस जगह तक ध्यान देना, तो ये पानी नेक नेक ऐसे ऊपर हो जाता है। आया ना, और भरना मतलब धीमे धीमे भरना, अगर स्पीड से भर दिया तो यहाँ से हिलेगा तो फैल जाएगा। आया ना, तो जैसे इसमें क्या करना, धीमे धीमे पानी भरते जाना, धीमे धीमे भरना, तो क्या होगा, ये जहां तक इसकी क्षमता है ग्लास की, इससे थोड़ा सा ऊपर पानी चला जाएगा, उसमें क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे मैन, क्या बोला जाएगा, मैन। और आपने देखा होगा जिन गिलासों का मेनिस्कस खराब होता है, या जिस गिलासों में मेनिस्कस गड़बड़ गड़बड़ आ जाता है, तो वो गिलास चाय के मुंह जला देते हैं। अब बता रहा हूँ कौन से गिलास, इनका गिलास का भी मेनिस्कस देख के चाय पीनी चाहिए, बता पड़ी कि चाय, पता पड़ा कि आपकी चाय आपने पीना तो इतना चाह रहे थे, मैं थोड़ा सा एक थोड़ी सी चुस्की लेना चाह रहे थे, और हुआ क्या, गलती से चाय चली गई ज्यादा, अब खत्म होना है, तो जब तक मुंह जल जाएगा। तो ग्लास का मेनिस्कस देखकर ही कुछ खाना पीना चाहिए, और हम तो क्या करता है, ठीक है देख ज्यादा ज्यादा भर रहा था, खिला देना है ना। तो ग्लास का मेनिस्कस, जैसे आपने देखा होगा पहले ऐसे ग्लास आते थे, अंदर की कंडीशन बता रहा हूँ, ऐसे पकड़ने वाले, मतलब अंदर की तरफ ऐसे करके होते थे चाय वाले गिलास। बोलो, देखे हैं, बोलो, इनका मेनिस्कस बहुत गड़बड़ होता है। अगर इसमें चाय आई है तो बड़ी सावधानी से पीजिए, और नॉर्मल कप में, अच्छा आजकल कैसे मेनिस्कस आ रहा है, ऐसे कर रुका हुआ आ रहा है, ऐसे कर, वो आपको जलाएगा नहीं, बेशक उसी में रह जाएगी। समझ में आया, तो मैंने इसका समझ में आ गया। अब यहाँ चेक करो, मैं क्या पढ़ा रहा था, संयोजी बैंड, क्या पढ़ा रहा था, संयोजी बैंड क्या होता है, ये पूरी तरह भरा हुआ होता है या आंशिक रूप से खाली होता है। जैसे ये गिलास देखो, यहाँ तक तो पूरी तरह भरा था, अगर मैंने इसका बनेगा तो ओवरलोड हो गया, आया ना। या अब इसको क्या करना, हल्का सा खाली कर लेना, जैसे यहाँ तक इसमें स्पेस है, इतना खाली हो सकता है, मतलब आंशिक रूप से खाली होगा, या तो पूरा भरा होगा, या आंशिक रूप से कैसा होगा, खाली। और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये काट रहे हैं इलेक्ट्रॉन दोनों, और ये क्या है, कोटर, कोटर का मतलब वीवर, मतलब खाली, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव है, ऐसा है। अब चेक करो, यहां से संयोजी बैंड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस वर्जित अंतराल को क्रॉस करके, अब वर्जित अंतराल भी एनर्जी से क्रॉस कर सकता है। जैसे सपोज दैट किसी लड़के को अब नदी क्रॉस छलांग लगानी है, तो कोई लड़का तो 4 फीट कूद सकता है, कोई 6 फीट कूद सकता है, तो किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर, इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी संयोजी बैंड एनर्जी बैंड को क्रॉस करके कहां पहुंचते हैं, चालन बैंड में, कहां पहुंचते हैं ना, चालन बैंड में। तो जैसे चालन बैंड में पहुंच के ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करने में सहयोग करते हैं, भाई ये तो चालन कर ही रहा है विद्युत का, तो वो क्या करते हैं, तू मैं तेरे पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा हूं, मैं तेरे पास इलेक्ट्रॉन पहुंचाऊंगा, तू विद्युत का क्या कर, चालन कर। तो इसने विद्युत का चालन करने में संयोजन किया, तो सहयोग किया, इसलिए इसको क्या बोला गया, संयोज, आया ना, क्या बोला गया, संयोजी बैंड होता गया, दोबारा सुनिए, ये बैंड पूरी तरह भरा होता है या आंशिक रूप से खाली होता है, ये कभी भी पूरी तरह खाली नहीं हो सकता, जैसे ग्लास पूरी तरह खाली नहीं हो सकता, तो संयोजी बैंड ही पूरी तरह खाली नहीं हो सकता। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इस वर्जित अंतराल एनर्जी बैंड को क्रॉस करके कहां पहुंचते हैं, चालन बैंड में, और चालन बैंड में पहुंच के क्या करवाते हैं कि भाई मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तू विद्युत का चालन कर, तो मैं, अच्छा इसका सहयोग कौन कर रहा है, चालन बैंड का, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, संयोजी बैंड। इतनी बात समझ में आई। अब क्या पढ़ना है, वर्जित अंतराल, क्या पढ़ना है, तो वर्जित अंतराल क्या है, बीच की कहानी, हाँ या ना, क्या है ये, बीच की कहानी। तो चेक करो, चालन बैंड
और संयोजी बैंड, इन दोनों के बीच में गैप होता है। क्या होता है? गैप। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है? एनर्जी गैप। उसी को क्या बोलते हैं? वर्जित अंतराल। ये बहुत छोटी डेफिनेशन है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतराल होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतराल का मतलब गैप, उसको क्या बोलते हैं? वर्जित अंतराल। अच्छा, ये वर्जित अंतराल होता कितना है? इस वर्जित अंतराल की जो चौड़ाई है वो होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? अब यहाँ पर एक बहुत स्पेशल केयर करके सुनने वाली बात यह है, मैंने क्या बोला? वर्जित अंतराल की चौड़ाई। क्या बोला? वर्जित अंतराल की। और चौड़ाई का मात्रक तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है। हाँ या ना? आप सर जी हमें बता रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने चैप्टर नंबर 11 में यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है सबसे छोटा। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर क्या है? ये ऊर्जा का अंतराल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अंतराल। तो स्पेशल केयर करके बात याद रखनी है कि वर्जित अंतराल की चौड़ाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर जो गैप होता है वो एनर्जी गैप है। कौन सा गैप है? और एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन से नॉर्मल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से कहा जाना चाहे चालन बैंड में, तो इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा भाई साहब। बोलिए। तो अब इलेक्ट्रॉन के भी क्रॉस करने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गैप को क्रॉस कर सकता है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के एनर्जी एंड को क्रॉस कर सकता है। इससे ज्यादा हुआ, सपोज दैट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो यहाँ के ये वर्जित अंतराल को इलेक्ट्रॉन कितनी भी पावर लगा लेना, जैसे मरे हुए व्यक्ति में कितनी भी पंप कर लेना, वेंटिलेटर पर रखा हो, तो जिंदा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया एनर्जी गैप, तो यहाँ पर आप कितना भी हाई वोल्टेज लगाते रहना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस करके यहाँ नहीं जा पाएगा, इसमें आग लग जाएगी। तभी वायरिंग जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने क्या किया? वहां से एनर्जी तो बहुत लगा दी। आया ना? अब जो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन था भाई साहब, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप कितना हो गया है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। आप यहाँ आग लगा दो तब भी नहीं पहुंच पाएगा। तो कैपेसिटी है उसकी, उस हिसाब से क्रॉस करता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर इसका रखा। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इसका होता है? वर्जित अंतराल। ये होता है अप्रोक्स बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बता रहा। हीरे का होता है, इसका होता है। आप हीरे में धारा प्रवाहित नहीं कर सकते कितनी भी एनर्जी लगा दी। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था चांदी, और वहां पर मैंने आपसे ये बोला था चांदी दुनिया का सबसे अच्छा चालक है। ऐसे ही इसके आगे सबसे अच्छा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसका एनर्जी गैप जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई क्रॉस करना ही नहीं है, तो थोड़ी सी उसको एनर्जी मिल जाए वो तुरंत फ्लो हो जाता है। तो इसलिए चालक, सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। और बात करते थे हम अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन। मैंने आपको स्पेशल केयर करके बोला था कि जर्मेनियम सिलिकॉन को दिमाग में, तो जो जर्मेनियम होता है, क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? तो चेक करना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। हाँ या ना? 0 भी नहीं है। बोलिए। तो इसलिए क्या करता है, कभी कभी तो चालक की तरह काम कर जाता है, और कभी कभी विद्युत रोधी की तरह काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप जीरो थोड़ी, तो चालक की तरह काम करेगा। और चालक की तरह काम क्या होता है? टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, इसका बढ़ा दिया जाए।
यानी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है, और प्रतिरोध घट जाएगा तो ये चालक की तरह काम करेगा। हाँ या ना? अब जैसे बात करूं मैं कार्बन की, इसकी, तो कार्बन बताओ विद्युत रोधी है या चालक है या अर्धचालक? ये अभी अभी आपको पढ़ाया गया था, थोड़ा सेंस लगाइए। हीरा, और हीरा का मतलब क्या है, कार्बन। तो ये क्या है, विद्युत रोधी। इसमें से क्या होगा, धारा फ्लो नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी गैप कितना है, एफ। हीरे का लगभग होता है 5.14। चेक करना है, देखना। हाँ बाद में करना, सॉरी, एक सेकंड देखो, तो लग जाओगे तो नहीं होगा। ऐड लगाओ चालक में। ऐसा बैंड जो पूर्णतः रिक्त होता है, जो पूर्णतः रिक्त होता है, जो पूर्णतः रिक्त होता है, या आंशिक रूप से भरा होता है, या आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करके बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इसे चालन बैंड कहते हैं। इसे ईसी से डिनोट करता है, चालन। ये अगला लिखिए, संयोजी बैंड। चालन बैंड में कोई डाउट बोलो। देखिए संयोजी बैंड, अब बताना संयोजी बैंड क्या बताया था। यह ऐसा बैंड जो पूर्णतः भरा होता है या आंशिक रूप से खाली होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन विद्युत के चालन में सहयोग करते हैं, इसलिए इसे संयोजी बैंड कहते हैं। इसे ईबी से डिनोट किया जाता है। अब बढ़ेगा ये वर्जित अंतराल, क्या लगाना है, वर्जित अंतराल। अब चेक करो, संयोजी बैंड को किससे डिनोट किया बेटा आपने, ईबी से, और वर्जित अंतराल किससे डिनोट होगा। तो जहां कहीं मैं ईसी लिखूंगा तुरंत समझ जाएंगे चालन बैंड की बात हो रही है, जहां कहीं मैं ईबी लिखूंगा तुरंत समझ जाएंगे संयोजी बैंड की बात हो रही है, जहां कहीं एनर्जी गैप लिखा जाएगा तुरंत आइडिया हो जाएगा कि कौन सा है, वर्जित अंतराल। क्लियर लिखिए, वर्जित अंतराल में क्या लिखना है, ध्यान से देखो पहले बोर्ड पर, कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में एक ऊर्जा अंतराल होता है, जिसे वर्जित अंतराल कहते हैं। लिखिए, देखो चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच एक बढ़ना के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित अंतराल कहते हैं। क्या लिखा है तो, कोशों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कौमा विद्युत रोधी तथा अर्धचालक
का वर्गीकरण। अब ध्यान दो ना, क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर में क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन होगा कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए। अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रकार पूछ रहा है तो बताओ, वरना बताने की जरूरत नहीं। वो प्रॉपर बोलेगा चालन बैंड क्या है तो बताना है। अगर वो बोलता है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है तो डेफिनेशन नहीं है, पहले वाली प्रकार नहीं बताना। अब उसने क्या बोला, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक का वरिष्ठ। सबसे पहले हेड लगाओ चालक। चालक को क्या बोला जाता है, कंडक्टर। अब आपको किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है चालक को, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या, किसके अकॉर्डिंग करना है। तो ठोसों में तो ऊर्जा बैंड होता है, और कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एनर्जी, तो चालन बैंड, वर्जित अंतराल और संयुक्त। तो चालक जो होता है इसमें ये क्या है आपका, चालन बैंड। कौन सा बैंड, चालन बैंड। तो यहां पर चेक करो, चालकों में क्या होता है, इस चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को ढके रहते हैं। इसने क्या कर रखा है, कवर, और इसने भी क्या कर रखा है। तो यहां से जो एनर्जी गैप है वो कैसा है, कैसा है, क्या आपको बीच में कहीं एनर्जी गैप नजर आ रहा है। तो इसमें है क्या, चालन बैंड और संयोजी बैंड ने क्या कर रखा है, एक दूसरे को ढक रखा है, कवर कर रखा है ना। जैसे सपोज दैट ये हाथ है, अब इसके बीच में गैप है, ये चालन बैंड, ये संयोजी बैंड, ऐसे करके एक दूसरे को cover रखते हैं, है ना। तो बीच में कोई गैप रह जाता है, गैप नहीं रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, चालन बैंड और संयोजी बैंड ने एक दूसरे को कवर कर रखा है, तो बीच में क्या, एनर्जी गैप खत्म। और जहां एनर्जी गैप नहीं होगा तो वो कैसा होगा फिर, चालन। ये बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है ये। इसके आधार पर इस चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को ढके रहते हैं, जिसे चालक कहते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा चालक चांदी, क्या है, चांदी। चांदी का एनर्जी गैप कितना होता है, तांबा, एल्यूमिनियम, क्लियर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दुनिया में चांदी ही सबसे अच्छा चालक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो गैप जो होता है वो कैसा होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। देखिए, चालक, तो चालक बताओ क्या होता है, बताओ चालक क्या होता है, बोलो। इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को ढके रहते हैं, उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। देखिए, क्या लिखा बताओ, इंसुलेटर। क्या बोला जाएगा, इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है, किसी मिट्टी का जो होता है नॉर्मल बोला जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कैसे होता है, तो ये विद्युत रोधी क्या होता है, इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है,
बहुत ज्यादा होने का मतलब ये तुम्हारा ईसी, ये ईजी और ये ईवी आया ना, ऐसा करो होता है। तुम्हें तो सीधी घिसरा देखा है ना, दोनों लाइन सीधी होनी। अब यहाँ पे चेक करो, जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होना चाहिए, ज्यादा दोनों। अच्छा, आपने एक नोट पॉइंट लगाया था वर्जित अंतराल जो कराया था उसमें, वर्जित अंतराल की चौड़ाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन ये उसमें नोट पॉइंट लगा देना इसके ऊपर, वर्जित अंतराल में, कि वर्जित अंतराल की चौड़ाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वही लगाना। क्या क्या पढ़ रहे हैं बताओ। विद्युत रोधी, अब यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वर्जित अंतराल जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है, ज्यादा। बस ये डिफाइन करना है, ऐसे लिख देंगे जिसमें वर्जित अंतराल की चौड़ाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। लिख दो, देखो डायग्राम बना दो। जैसे में क्या लिखा जाएगा, हीरा, हीरे का एनर्जी गैप कितना होता है, हीरा, कांच और कार्बन और सूखी लकड़ी, बैकेलाइट आदि लिख देंगे, आदि। तो चीनी मिट्टी आदि में आ जाएगा तुम्हें। स्पेशल केयर करके हीरे का आपको याद रखना है, एनर्जी गैप कितना होता है, 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर एनसीईआरटी में लिखा होगा, चेक करें, एनसीईआरटी में एनर्जी गैप चेक करिए। तो ये कोई गलत शब्द लिखना बहुत बड़ी भूल है। एनसीईआरटी पेज नंबर 332, चेक करो उसका थ्योरी। देखो, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की प्रतिरोधकताओं में अंतर इनके चालन तथा संयोजी बैंडों के बीच ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। डायमंड 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखवाया होगा, और जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब क्या लिखना है, अर्धचालक है ना, इसको डिफाइन करना है। अर्धचालक, ये तो चालक के एग्जांपल्स हैं और ये विद्युत रोधी के एग्जांपल्स हैं। अब क्या पढ़ना है, अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में बोला जाएगा सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है वो ध्यान दीजिए, कि जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है, कम। तो ये कैसे लिख दो इसको, कैसे करें, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा है, कम। जैसे अब 1.1 है, 0.7 है, 2 है, 1.7 है, 1.8 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से कैसा होगा वो, कब, जीरो नहीं होगा। क्लियर, लिखिए। इसका आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी होगा, इसके बाद स्टोरी पढ़ो, उसका सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, देखो जिनमें, अलग को लिखना है, जिनमें वर्जित अंतराल, जिनमें वर्जित अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है
जिनमें वर्जित अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। क्या लिखा है? जिनमें वर्जित अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है? क्या लिखा है तो? अब लिखो नोट पॉइंट। डायग्राम बनेगा ये? बनाओ। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के आंशिक प्रश्न न्यूमेरिकल शायद पहला ही होगा या तीसरा होगा। ठीक है? नो, देखो, जैसे सिलिकॉन, क्लियर? सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ लीजिए। जर्मेनियम लड़के 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन 5.4 इलेक्ट्रॉन। आया ना? इन सबका ये एनर्जी गैप है दोनों। अब आपसे बोला जाए कि इसमें से एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन का। फिर इससे कम किसका है? सिलिकॉन का। फिर इससे कम किसका है? जर्मनी। ये बात बताएं आपको। अब यही पढ़ा और यही क्वेश्चन है। चेक करो क्वेश्चन नंबर 14.3। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रमशः एनर्जी गैप कार्बन, एनर्जी गैप सिलिकॉन, एनर्जी गैप जर्मेनियम के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? चेक करिए पहला वाला। उसने बोला है कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप जर्मेनियम से कम होता है क्या? सुनो, उसमें लिख रहा है एनर्जी गैप सिलिकॉन इज लेस देन टू एनर्जी गैप जर्मेनियम। क्या हो सकता है? तो पहला वाला कैसा है? गलत। दूसरा वाला चेक करिए। कार्बन का एनर्जी गैप क्या जर्मेनियम के एनर्जी गैप से कम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला कैसा है? तीसरा वाला चेक करिए। पहले चौथा वाला कर लो। एनर्जी गैप कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, तीनों का बराबर होता है। तो 3 गलत हो गए और जो बचा वो सही होगा। अब जो सही है वो चेक कर लो, सवाल उसने सही बनाया या नहीं बनाया, गलत को नहीं कर दिया। तो चेक करो, एनर्जी गैप कार्बन का सिलिकॉन से ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल होता है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज्यादा। बिल्कुल होता है। तो सी ऑप्शन ऐसा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए और इसका ऑप्शन क्वेश्चन लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब क्या पढ़ना है हमें? अर्धचालक के। अच्छा, अर्धचालक को नोट पॉइंट लिख लिया है? नोट पॉइंट नहीं लिखा? कि 0 केल्विन ताप पर विद्युत की तरह काम करता है, दोनों वही लिख दो दोबारा से। अब क्या लिखना? अर्धचालक हो गया। अब क्या लिखना? अर्धचालक के प्रकार। तो याद रखना ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य अर्धचालक। क्या होता है? बाह्य अर्धचालक। और एक दूसरा होता है नैज अर्धचालक। क्लियर? देखिए, इसको बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
नेक्स्ट नेक्स्ट। गेम चैप्टर का यहाँ शुरू होगा, पीएन रणजी डायोड वाला। क्या सबसे पहले लगाओ नया अर्ध चालक। ओहो अच्छा, इंग्लिश उल्टी लिख गई है। ये इंटर्नशिप है वो, ये एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर, इंटरनल बाकी कल पड़ता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू ऐसे लेक्चर मिलते रहे।